अफगानिस्तान से पूछो कि उसको अफगानिस्तान की पहचान किसने दी। अच्छा, ठीक है, किसने दी? जब सोवियत यूनियन का वहां पूरा दौर था, अफगानिस्तान में फिल्मों की नुमाइश, अफगानिस्तान में क्लब्स, ये सारी रवायात शुरू हो चुकी थी। अफगानियों की अपनी सारी पहचान खत्म हो गई थी। उस वक्त सोवियत यूनियन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आजाद करवाया। अच्छा, इंडिया को भी ऑफर करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान विजिट करें, हम इंडिया विजिट करते हैं और जो अमन की सूरत हाल है वो बहाल होनी चाहिए। तो हमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का वहां पे विजिट करना क्यों बुरा लगेगा? एथिकली 2 दिन पहले की खबर थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके बाद अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर थे, तालिबान मिनिस्टर अगर बात करें, इंडिया में मौजूद थे। इंडिया में बैठकर पाकिस्तान को उन्होंने वार्न किया, मैसेज दिया या धमकी दी कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री ये मत भूले कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ क्या किया, अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के साथ क्या किया, अफगानिस्तान ने रशिया या नेटो के साथ क्या किया। तो इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे हालात काफी कशीदा हो चुके हैं। अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस पर और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 धमाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो चुके हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों पर हो या फिर मसाजिद पर हो। 3 धमाके हो चुके हैं। अब ये रिएक्शन था अफगान तालिबान का, ये रिएक्शन था पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका, या फिर इसके पीछे कोई और हाथ है? इसके ऊपर भी इन डिटेल बात करेंगे। अगर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स या मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसकी बात करें तो एक सियासी और मजहबी जमात जिसे टीएलपी कहा जाता है, उनके कारकुनान और उनके लीडर सड़कों पर मौजूद हैं। लाहौर बाकायदा तौर पर बंद है, इस्लामाबाद बाकायदा तौर पर अगर मैं कहूं हाईजैक कर लिया गया है या फिर उसे बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई भी कारोबारी काम नहीं हो रहा, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैरान करने वाले विजुअल सामने आ रहे हैं कि एक सियासी मजहबी जमात टीएलपी और इंतजामिया पुलिस के अहलकार आमने सामने हैं और पुलिस के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमारे पुलिस अहलकार नहीं मिल रहे जो कि टीएलपी की तरफ से उठा लिए गए हैं। पहले हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान में उठा लिया जाता है अदारों की तरफ से। अब अदारों के लोगों को या पुलिस के लोग खासतौर पर अगर कहा जाए तो वो ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि हमारे लोगों को यानी कि पुलिस जो अहलकार हैं उन्हें कुछ सियासी या मजहबी जमातों की तरफ से उठा लिया गया है। फिर एक दो वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे कि पुलिस की गाड़ियां मजहबी जमात के लीडर या मजहबी जमात के कारकुनान यूज करते नजर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। इंतजामिया की जो मशीनरी है उसे यूज करते नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की बसें इस टाइम मजहबी जो लीडर हैं या मजहबी जमात के कारकुनान हैं उनके हाथों में नजर आ रही हैं। ये सब चीजें हैरान करने वाली हैं। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस टाइम क्या इमेज जा रहा है, पाकिस्तान को इस टाइम जो भी मुश्किलात का सामना है उसके जिम्मेदार क्या मजहबी जमातें हैं, उसके जिम्मेदार क्या हमारी इंतजामिया है, या फिर हमेशा की तरह हम आज भी यही कहेंगे कि उसके जिम्मेदार अफगानिस्तान, इंडिया या फिर दुनिया का कोई और कंट्री है? अफगानियों के पास करने के लिए है क्या है बता देना। वो उनको हमने जगह दी है, हम अपने मुल्क में, आप किसी बाजार में जाकर देख लेना अफगानी कितने कितने अफगानियों को हमने जगह दी हुई है। आपको हर दूसरी गली में अफगानी नजर आ जाते हैं। इधर कोई कुछ लगा के बैठा हुआ है, कोई कुछ लगा के बैठा हुआ है। पाकिस्तानी ने जगह दे रहे हैं, इन्हें रिहाइश फराहम कर रहे हैं, बाद में ऐसा कर रहे हैं। वो इस्लामी कंट्री कैसी इस्लामी कंट्री है जो अपने इस्लामी कंट्री के साथ खड़ी नहीं हो रही? वो कैसी इस्लामी कंट्री है जो इस मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रही है उन लोगों को हमने रिहाइश दी, हमने सब कुछ दिया? ये उनका तरीका तो नहीं है ना, जब हमने किया ही नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जैसा कि कहा है कि हमें पता ही नहीं, हमने ये किया ही नहीं। जब हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं इस बात का, हमने ये किया ही नहीं, तो वो किस तरह ये क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने ये चीज़ की है? जब वो देखें इंडिया में बैठा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है, हालांकि उनको तो अपने मुल्क में होना चाहिए। अगर एयर स्ट्राइक हो गई है तो आकर कुछ ना कुछ जवाब दें। वो आप कुछ कर रही है और जब पाकिस्तान ने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है कि हमने काबुल पर अटैक कर दिया है, तो पाकिस्तान को ब्लेम क्यों किया जा रहा है? देखना वो अब देखें वो इंडिया में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठ के वो मादे कर रहा है, एजुकेशन की मादे कर रहा है और चीज़ों की मादे कर रहा है। इंडिया के साथ वो अपने तल्लुकात अच्छे कर रहा है। क्यों अच्छे कर रहा है? क्रिकेट में देखें हमारा पाकिस्तान के उनका अफगानिस्तान के साथ कितना ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है। हम ऐसे देख लें हम उनके साथ कितने अच्छे हैं, उनको दे क्या नहीं रहे हम? हमारे मुल्क ने उनको कब कब जगह दी है। कि पाकिस्तान है जब भी अमेरिका के साथ कोई ना कोई हाथ मिलाता है तो कुछ उल्टा ही होता है। और अभी भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका का पपेट है और अमेरिका के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जबकि बात यह है कि हमारे 11 सोल्जर शहीद कर दिए हैं टीटीपी ने। ये क्या जवाज वाली बात है? देखिए 11 सोल्जर हमारे उन्होंने शहीद कर दिए हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अब उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो हमने किया है। विदाउट प्रूफ हमारे 11 सोल्जर। एक जर्नलिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के जो जेट्स हैं वो हमारे काबुल में आकर कह लें कि ब्लास्ट करके चले गए, तो आप मान लेंगे?
नहीं, क्यों मान लेंगे हम? वो मान रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही बोल रहा उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। वो देखें, वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि हमने उन्हें क्या दिया है, हमने उनके लिए कितना कुछ किया है। वो इस चीज़ को तो देखें ना, उनके पास क्या था क्या नहीं, उनके पास क्या है क्या उनके पास। पाकिस्तान उनको रिहाइश दी, इतना कुछ दिया, उनके लिए इतना कुछ किया। हालांकि हमारे अफगानिस्तान के साथ पहले तल्कात अच्छे थे, बहुत ज़्यादा तल्कात अच्छे थे। हमारे जो तल्कात थे उनके इस्लामिक कंट्रीज है, सारी बात है, तल्कात अच्छे होते हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, पर लेकिन नहीं। अफगानिस्तान से पूछो कि उसको अफगानिस्तान की पहचान किसने दी। अच्छा, ठीक है, किसने दी? जब सोवियत यूनियन का वहां पूरा दौर था, अफगानिस्तान में फिल्मों की नुमाइश, अफगानिस्तान में क्लब्स, ये सारी रवायात शुरू हो चुकी थी। अफगानियों की अपनी सारी पहचान खत्म हो गई थी। उस वक्त सोवियत यूनियन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आजाद करवाया। अच्छा, ये जो आज बात पाकिस्तान ने, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये को मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये को मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आजाद करवाया। अफगानिस्तान पहले से वजूद में है या पाकिस्तान पहले से वजूद में है? सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से उनको छुटकारा दिलवाने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें असला दिया, पाकिस्तान ने उन्हें मुजाहिदीन दिए, पाकिस्तान ने उन्हें तालिबान मुजाहिदीन तालिबान की सूरत में दिए ना, असला दिया, सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने पैसा दिया, और उन सब चीजों से पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से अपनी जान छुड़ाई। ठीक है, और आज पाकिस्तान ये कहे कि अफगानिस्तान ये कहे कि मुझे सुन लो सारे लोग कि मैं सोवियत यूनियन से आजाद होके आया हूं, सोवियत यूनियन से लड़ा हूं, मैं नेटो से लड़ा हूं। तो तुम किधर लड़े हो? अच्छा, पाकिस्तान लड़ा है। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत थी? चलें आपके पॉइंट पे पाकिस्तान को जरूरत थी कि हम समझते थे कि ये हमारे भाई हैं, हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमने इसकी हिफाजत, हमने इसके साथ खड़ा होना, हमारा इस्लामिक ब्रादर मुल्क है ये। मगर ये वही नमक हराम है जो पहले थे, आज भी वही है। नहीं राणा साहब देखें, भाई ये नमक हरामी है। अच्छा। आप सन देखें, आप तो साल गिने, तो लिए ना, आप साल गिने जी 1989 से आज तक की तारीख में। ठीक है, हमने अफगान महाजरों को पनाह दी। रजिस्टर्ड अफगान महाजर 50 लाख के करीब जी बिल्कुल पाकिस्तान में रहे। बिल्कुल। जब सोवियत यूनियन से अफगानिस्तान को आजादी मिली, आजादी से मुराद के उन्होंने कैप्चर किया हुआ था ना, अफगानिस्तान तो एक मुल्क की हैसियत तो रखता था ना। ठीक है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने महाजरीन को अपने गले से लगा के रखा कि नहीं, उनको नहीं रहा सारी इज्जत। इस्लामी ममालिक होने के साथ साथ इनके जो ताल्लुकात है वो तो भारत के साथ ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर उनके पहुंचे हुए हैं। अब मुआहदों की बात किया, बहुत सारे ऐसे मुआहदे हो रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स चल रही है उनके। तो अगर अटैक हुआ तो उनके तो फॉरेन मिनिस्टर को फौरन छोड़कर अपने मुल्क वापस आना चाहिए। तो ये इल्जामात है ना पाकिस्तान पे, गलत इल्जामात है जो वो लगा रहे हैं। क्योंकि जेलसी है कि उनके जो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया क्यों चले गए, हमारे पास क्यों नहीं है? आपको लगता है कि पाकिस्तान जेलस होगा? अफगानिस्तान जैसे मुल्क से जेलस होगा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पाकिस्तान में आगे रोजगार तलाश कर रहे हैं, उनसे जेलस होगा पाकिस्तान? ये तो बात नहीं हुई ना। ये अब खुद ही देखें, अब पाकिस्तान कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में कितने अफगानियों को, इधर मार्केट में देख लें कितने अफगानी हमें नजर आते हैं, हर जगह अफगानी नजर आएंगे। ठीक है, और अफगानी को उनके, ठीक है पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा उनके साथ सलूक, हमारा आम का उनके साथ सलूक बिल्कुल अच्छा है, हमारी गवर्नमेंट का उनके साथ जो सलूक है, उनके साथ जो ठीक है, उनके साथ हर चीज़ बेहतर है। हम मानते हैं कि पिछले कुछ हुआ है, टेंशन हुई हैं जिसकी वजह से नहीं कुछ तलकात बेहतर रहे, लेकिन अफगानियों के साथ हमने हमेशा उनका साथ दिया है, हम उनके साथ चले हैं। अगर वो नहीं चल रहे, ये हमारा तो कसूर नहीं। अब वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारी 11 सोल्जरों ने मार दिए, ये कोई तरीका तो नहीं ना। अभी साथ में वो ये भी कह रही है केपी के अंदर पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर ब्लास्ट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्टों ने कहा कि अगर दहशतगर्दों पर हम हमला करेंगे तो सिविलियंस को नुकसान डेफिनेटली वहाँ पे पहुंचा है, बहुत ज्यादा पहुंचा है और मासूम जाने गई हैं। तो आप एवैक्यूएट करा दें वहाँ पर जो सिविलियंस हैं, ताकि दहशतगर्दों को हटाया जाए पाकिस्तान से। इल्जामात है अफगानिस्तान के, ये प्रूफ तो नहीं है ना किस चीज का। फिर अफगानिस्तान क्या करेगा आगे? क्या करेगा? जवाब देगा पाकिस्तान को? नहीं जवाब देगा, नहीं क्या जवाब देगा अफगानिस्तान? उसके पास प्रूफ है,
क्या इंडिया पता में- इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज कर ले। इंडिया का कौन सा इंडिया का डिफेंस सिस्टम कौन सा, कैसा डिफेंस सिस्टम इंडिया का? इंडिया पे जो पहलगाम अटैक हुआ है उसको इंडिया ने प्रूफ दिया हमें? हमने तो कहा बताओ हमें प्रूफ दो। वो कैसे हमें प्रूफ दे रहा है? वो जो प्रूफ दे रहा था वो प्रूफ थे। अब वो इंडिया जा रहा है, इंडिया के पास जाके इंडिया के साथ मादे कर रहा है। इंडिया का क्या पता वो दिमाग लगाए इंडिया वाला झूठे प्रूफ दे। इंडिया की झूठी मीडिया की तरह उनकी मीडिया भी झूठी हो, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया आपको पता है नंबर 1 मीडिया हमारे पास, नंबर जर्नलिस्ट है। हम पाकिस्तान हमारा नंबर 1 कंट्री है और हम अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। जिस तरह वो कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है उनका ये करने का। ओके थैंक मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले की खबर है कि मतलब एक रशिया था या चाइना, मतलब 2-3 कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को वार्न भी किया है ऑलरेडी कि भाई आपके ऊपर या मतलब टीटीपी की तरफ से अटैक होने वाला है, क्योंकि टीटीपी और पाकिस्तान के हुआ है 11 सोल्जर्स कह लेंगे पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। अगर हम बॉर्डर की टेंशन की बात करें तो फिर यहाँ पर टीटीपी ने जो हरकत की है उसके बरअक्स अगर पाकिस्तानी फौज 1989 से आज तक कितने साल हम्म। पाकिस्तान ने उन्हें संभाला। 35 पाकिस्तान साल। पाकिस्तान ने उन्हें असला दिया, उन्हें तरबियत दी, उन्हें मुजाहिदीन दिए, अदवियात दी, खुराक दी, ट्रेनिंग दी कि ये हमारे भाई हैं, इन पे मुसीबत का वक्त है, हम इनके साथ खड़े हैं। राणा साहब इधर 2-3 चीजें हैं। आपने जो बातें की हैं नो डाउट इनमें से बहुत सी बातें हकीकत पर मबनी हैं कि वहां ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की और तरफ से दी गई। मुझे भी मौका देना। एक और आपको बात बताता चलूं। 1994 में तालिबान की हुकूमत को सबसे पहले तस्लीम करने वाला भी पाकिस्तान था। ठीक है, वो तो अभी भी है। जब तालिबान की हुकूमत 5 साल 4 साल पहले आई है तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान की फतह हो गई है, अमेरिका वहां से जा रहा है। लेकिन वही तालिबान, वही गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान के गले का वो बन जाएगी, फंदा बन जाएगी, ये सोचा नहीं था। राणा साहब 2-3 सवाल हैं, आपकी बातों से सवाल निकलते हैं। मुझे ये बताएं, हमने अगर उन्हें सपोर्ट किया, हमें क्या जरूरत थी? हमने अगर उन्हें ट्रेनिंग दी तालिबान को, हमें क्या जरूरत थी? फिर उसके अलावा अगर आपने ये बोला कि हमने महाजरीन को पनाह दी, आपको पता है कि महाजरीन को पनाह देने के एवज के बदले में हमें इंटरनेशनल लेवल से कितनी फंडिंग आई है। हमने ऐसा नहीं किया कि अपने पास से अपने ही मतलब इकोनॉमी के ऊपर बोझ डाला, नो डाउट बोझ डाला, लेकिन वो हमें डॉलर आए। फिर अफगानियों का एक मसला ये है, उनका एक गिला ये है कि वो कहते हैं कि आप हमें कहते हो कि हम आपके मुस्लिम ब्रदर हैं, हम ब्रदर कंट्री हैं, हम नेबर कंट्री हैं, तो दूसरी साइड पे आपने अमेरिका को अड्डे दिए अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, तो उनका ये गिला भी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया वो आपने किया कि हमने ट्रेनिंग क्यों दी जी। इसका जवाब मैं पहले भी आपको दे चुका हूं कि हमने उन्हें अपना भाई माना। जी, मान लिया। ठीक है, उन पे मुसीबत थी, हमने ये फैसला किया कि हमारा इस्लामिक ब्रादर मुल्क इस वक्त मुसीबत में है। ठीक है, ये हम उसके लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक है, ये भी कुछ दिन पहले ईरान के ऊपर भी मुश्किल वक्त था, तो हमने उसे क्यों नहीं अपने ब्रदर कंट्री समझा? हमने दिया। ठीक है, ये तो एक इंतशार पसंद टोला था पाकिस्तान में जो कह रहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे पाकिस्तान ने दिए। पाकिस्तान को अड्डों की पाकिस्तान से लेने की अमेरिका को जरूरत ही क्या थी? ईरान के गिरदो नवाज सारी अमेरिकन बेसिस मौजूद थी। बिल्कुल, ये तो एक ऐसे ही इंतशार पसंद लोगों ने एक बात उठा दी। ईरान के डे फर्स्ट अहम लोग डे फर्स्ट उनके शहीद हो गए। उसके बाद कि कोई तो था जिसने कमांड किया, तो पाकिस्तान था। ईरान ने आज से पहले भी इसराइल पे हमले किए हैं। कोई मिसाइल ईरान का इसराइल तक नहीं पहुंचा, रास्ते में सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इस बार क्यों पहुंचे? ठीक है, चलें वो थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि ये अड्डे जो अमेरिका को दिए गए, अपनी मुस्लिम ब्रदर के खिलाफ दिए गए, उसकी क्या रीजन थी? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी उस वक्त कि तालिबान की हुकूमत आ गई जी। तालिबान को अमेरिका की सपोर्ट थी, अमेरिका तालिबान को लेके आया, तालिबान की हुकूमत उधर कायम हो गई, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान की तामीरे नौ के लिए काम नहीं किया। उसके बाद तालिबान जो अमेरिका का एक कहना था कि 9/11 का जो वाकया कर भी देती है, तो कुछ गलत नजर आ रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स क्लेम कर लेती है तो हम फिर भी उनके साथ ही स्टैंड करेंगे।
और अभी तक उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया और ऑफिशियल कोई बयान नहीं है, तो हम फिर भी उसी के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं। देखें, अगर शहादत होती है पाकिस्तानी सोल्जर्स की तो भाई हम उनसे प्यार करते हैं, हम क्यों कहेंगे कि भाई हमारा सोल्जर जो है भाई उसके बावजूद सोल्जर शहीद हो गया और उसके बावजूद अमन रहे, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आपको याद होगा पिछले साल या 6 महीने पहले की बात है, ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था और उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दों पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया था, उसके ऊपर उनको जवाब दिया गया था प्रॉपर कि भाई नहीं, आप जब हमारी जो क्या होती है वो बॉर्डर लाइन है उसको जब क्रॉस करोगे तो फिर हम भी क्रॉस करेंगे और हम आपको बताएंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उस अटैक से पहले पाकिस्तान के ईरान के साथ क्लैशेस चल रहे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ तो मतलब ना हालात अच्छे हुए कभी और ना मुझे लगता है कि फ्यूचर में होने वाले हैं। तो फिर ठीक है कि अगर तो पाकिस्तान ने ज्यादतियां बड़ी की हैं अफगानियों के साथ, क्या ज्यादतियां करती हैं? हाँ, ज्यादतियां की है ना, आपके मेरे ख्याल कोई 40 लाख जो रिफ्यूजीज थे उनको बिठाकर खाना खिलाया, ये ज्यादती है। आपकी क्रिकेट टीम को दुनिया की जो है या एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बना दिया, ये ज्यादती है। इसके अलावा और क्या है, मतलब पाकिस्तान के सर के ऊपर पल के उसके बावजूद आप उनके सर पे चढ़ के नाचोगे तो पाकिस्तान की ज्यादती है कि आपको सर से उठाकर नहीं फेंका, ये ज्यादती हो सकती है। लेकिन उसके अलावा आप अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान ने 2010 तक या उससे पहले वो जो चीजें थी वो भाई वो अफगानिस्तान नहीं था, वो तालिबान थे। ठीक है, और वहाँ पे अमेरिका जो चल रहा था वो क्लैश स्टोरी है गुड तालिबान बैड तालिबान, तो इंडिया का ताल्लुक है गुड तालिबान। क्या इंडिया का ताल्लुक गुड तालिबान के साथ है? क्योंकि इंडिया काफी से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है भारत, और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इंडिया में मौजूद है इस वक्त और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। देखें, मेरे ख्याल में गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं हो सकता, ये ओनली तालिबान है। ठीक है, और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अफगानिस्तान के कह लें या तालिबान के कह लें, कुछ टाइम का मतलब पिछले 10-15 सालों से पाकिस्तान के साथ हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ हालात जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इवन इंडिया के अंदर वो हामिद करज़ई था मेरे ख्याल, जो प्रीवियस इनका मिनिस्टर था, वजीर आजम था या सदर था, उसके भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मतलब रीजन क्या है कि पाकिस्तान के साथ आपकी बॉर्डर पे हमेशा टेंशन रहती है। हम वहाँ पे किसी को मारते हैं तो आप फिर जो है वो मीडिया के ऊपर हंगामा भी बर्पा करते हो, लेकिन जब आप हमारी आर्मी पे अटैक करते हो, हमारे जो सोल्जर्स हैं उन पे अटैक करते हो, उनको शहीद करते हो, तो फिर हम क्यों ना करें। ठीक है, पाकिस्तान को शायद ये पसंद नहीं आ रहा कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया को विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तानी को क्यों नहीं पसंद आएगा? हम तो आ गए अफगानिस्तान से जा छुड़ाते हैं। हम तो हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन हम देखें, हम तो इवन इंडिया को भी ऑफर करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान विजिट करें, हम इंडिया विजिट करते हैं, और जो अमन की सूरत हाल है वो बहाल होनी चाहिए, तो हमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पे विजिट करना क्यों बुरा लगेगा? एथिकली